वेलकम बैक माय यूट्यूब टकलू ब्लॉगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास के बारे में कि चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था, किस सन में बना था और इस किले पर कौन-कौन से आक्रमण हुए और इस किले की एक लव स्टोरी क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे विशाल किला है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। ये एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी थी और उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। इस किले की इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस किले की तरह हजारों साल पुराना माना जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूत शासकों की वीरता और उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के आदित्य और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। चित्तौड़गढ़ किला इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रागंद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीनतम किला है। इस किले को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया। ये राज्य का दक्षिणी पूर्वी द्वार है। इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। राजस्थान के मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण किले को चित्तौड़गढ़ किले की 724 ईस्वी में स्थापना की। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है और इससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक है इस किले का इतिहास। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के 5 पहाड़ी किलों में से एक है। चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बना है। ये किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। ये विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। राजस्थान के गौरव माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार बड़े आक्रमण हुए, लेकिन राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था, क्योंकि रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी का उन पर दिल आ गया था। रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती के साथ जाने से मना कर दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। जिसके बाद रानी पद्मावती ने राजपूतों के स्वाभिमान और अपनी मर्यादा की खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। और दूसरा आक्रमण 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हमला किया और विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर इनकी मदद मांगी एवं उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार न करते हुए रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। तीसरा आक्रमण मुगल शासक अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर हमला करके अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया और उसके बाद वहां से चले गए। फिर उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। वहीं इसके बाद 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ के किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया। वही वर्तमान में भारत के इस सबसे बड़े किले के अवशेष इस जगह के समुद्र इतिहास की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मैं आपको एक से एक नई जानकारी देता रहूं। जय हिंद, जय भारत।